वहीं संभल में होली से पहले विवादित स्थल जामा मस्जिद के पास भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। विवादित स्थल पर जुमे की नमाज को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए 3 लेयर की सुरक्षा लगाई गई है। मौके पर पीएसी भी तैनात की गई है और इसके अलावा प्रशासनिक अफसरों के साथ सभी मजिस्ट्रेट अलर्ट मोड पर हैं। सदर कोतवाली और नखासा क्षेत्र में बनाए गए पॉइंट पर पुलिस पीएसी मुस्तैद है। इलाके में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। सीसीटीवी और ड्रोन से पूरे इलाके में नजर रखी जा रही है। आपको बता दें कि विवादित स्थल के दोबारा सर्वे के दौरान 24 नवंबर को हिंसा हुई थी। उसके बाद हिंसा वाले क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरे इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा एलआईयू को भी अलर्ट रखा गया है। संवेदनशील इलाके में सादा कपड़ों में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। बीते दिन को होली को लेकर हुई बैठक में सीओ अनुज चौधरी ने एक बयान में कहा था, जुम्मा साल में बार बार आता है और होली एक बार आती है। मुस्लिम समुदाय के लोगों में जिस किसी को लगता है कि होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन घर से ना निकले, और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए कि सब एक जैसे हैं। रंग तो रंग है। हालांकि इस बयान का चारों तरफ से विरोध देखने को मिल रहा है कि जिम्मेदार पद पर होने की वजह से उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। ना निकले। हाँ, नहीं, मेरा सीधा साफ साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले, और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और ईद में भी लोग सेवैयाँ बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आते हैं, तो सेम उसी तरह का त्यौहार है। तो आप दोनों पक्षों के लिए, हिंदू मुस्लिम, आप एक दूसरे का सम्मान करें और अनावश्यक किसी पे यदि कोई निकल रहा है उस पर रंग न डालें। ये हिंदू पक्ष के लिए भी हमने भाई, यदि कोई उससे बच रहा है तो उस पर भी रंग ना आप डालें। और यदि उस दिन होली का दिन है, सबसे बड़ी बात, वो जिसको लगता है कि रंग का वो बुरा मानेगा, तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले, अपने घर में रहे, एक दिन घर में रहे, तो उसमें शांति भी बनी रहेगी और एक मैसेज भी अच्छा रहेगा। तो बाकी सबके लिए प्रशासन, खासकर संभल में, हम कोई भी इस तरह की लापरवाही किसी भी पक्ष की बर्दाश्त नहीं करेंगे, और यदि कोई शांति व्यवस्था भंग करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। तो बताना चाहेंगे कि संभल में जुम्मे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और जिस तरीके से सीओ अनुज चौधरी का बयान सामने आया, उसके बाद से देखा जा सकता है कि जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन किए गए। हालांकि आपको बता दें कि होली के त्यौहार को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम जो हैं वो भी देखने को मिले हैं। तो विवादित हालातों के मद्देनजर 3 लेयर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से आगामी त्यौहार को लेकर अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता बसंत लाइव जुड़ चुके हैं। बसंत, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से संभल में देखा गया कि बैठक की गई त्यौहार को लेकर और अनुज चौधरी जो कि सीईओ है, उनका एक बयान सामने आया जो कि काफी विवादित था, इसके बाद से जगह जगह पर हंगामा देखने को मिला, क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए प्रिया, आपको बता दूं, संभल में जुमे की नमाज को लेकर के वहां पर भारी संख्या में पुलिस तैनात की गई है। 3 लेयर में सुरक्षाकर्मी लगाए गए ताकि वहां पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, क्योंकि संभल अति संवेदनशील है। इससे पहले भी चूंकि वहां का मस्जिद का सर्वे चल रहा था, ऐसे में एक वहां के जो अनुज चौधरी है सीओ, उनका बयान भी एक आया था वहां पीस कमेटी के दौरान। उन्होंने दिया था कि होली तो साल में एक बार आती है, लेकिन जुमा 52 बार आता है। तो कहीं ना कहीं उस बयान को लेकर के पूरे देश में उसको लेकर के काफी हंगामा भी हुआ। लेकिन अगर वहां पर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए, साथ में सादी वर्दी में पुलिसकर्मी तैनात किए गए और साथ में एलआईयू को लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं जो जुमे की नमाज को लेकर के संभल में काफी अलर्ट है। और ऐसे में वहां की चाहे पुलिस प्रशासन हो या जिला प्रशासन, ये नहीं चाहता कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो सके। जी बसंत, सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात कर ली जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के और क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि जिस तरीके से बैठक की गई जिसमें सामने आया कि 3 लेयर की सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, कड़ी सुरक्षा इस वक्त नजर आ रही है संभल में, और क्या कुछ पूरा अपडेट है?
देखिए, अगर वहां पर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो पुलिस के साथ साथ पीएसए के भी जवानों को तैनात किया गया है। साथ में सादे कपड़ों में भी पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है और एलआईयू को भी लगाया गया है कि अगर कहीं से कोई इनपुट मिलता है, चाहे वो हिंसक किसी प्रकार का कोई अगर मामला मिलता है तो उसको तुरंत तत्काल प्रभाव से रोका जा सके। तो ऐसे में संभल को लेकर के लगातार प्रदेश सरकार भी मॉनिटरिंग कर रही है और लगातार वहां का जिला प्रशासन हो चाहे पुलिस प्रशासन हो, लगातार वहां पर मॉनिटरिंग कर रहा है ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो और जो जुमे की नमाज है उसको भी सकुशल संपन्न कराया जा सके। जी जी बसंत, जिस तरीके से सीओ का जो बयान था जिसमें ये बात कही गई कि जुम्मा जो है वो तो साल में बार बार आता है, होली का त्योहार एक बार आता है, ऐसे में ये जानना चाहूंगी आपसे कि क्या कुछ वहां पर स्थिति बनी हुई है? क्या मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनकी तरफ से कोई हंगामा देखने को मिल रहा है? देखिए, अगर बात की जाए अनुज चौधरी के बयान की तो कहीं ना कहीं अनुज चौधरी जो कि वहां पर सीओ के पद पर तैनात है, ऐसे में उनकी बयान को लेकर के जो मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरुओं थे उन्होंने विरोध जताया कि ऐसे पद पर होते हुए इस तरह का बयानबाजी ठीक नहीं, क्योंकि जो त्योहार है वो सौहार्द पूर्व का त्योहार है। ऐसे में अगर इस तरह का बयान कोई सीओ के द्वारा दिया जाता तो निंदनीय है, ऐसे सीओ के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसको लेकर के जगह जगह प्रदर्शन भी किया गया था। तो लेकिन अब सरकार की तरफ से लगातार मॉनिटरिंग की जाए, क्योंकि जो धर्मगुरु थे मुस्लिम धर्मगुरु उनका भी कहना है ऐसे सीओ को वहां से तत्काल प्रभाव से हटाया जाना चाहिए ताकि वहां संभल के जो हालात हैं वो सामान्य तरीके से रहे, किसी प्रकार की वहां पर कोई सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश ना कर सके। जी बसंत, क्या कोई एक्शन जो है वो सीओ के खिलाफ लिया गया है? देखिए, अगर सीओ के बयान की बात की जाए तो सीओ अनुज चौधरी हमेशा से सुर्खियों में रहते। इससे पहले भी संभल में उन्होंने एक यात्रा के दौरान गदा लेकर के निकले थे, तब भी उनकी जांच बैठ गई थी, लेकिन फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन इस बार सीओ ने जो बयान दिया उसको लेकर के एसपी ने एक जांच बढ़ाई जरूर है, लेकिन वो जांच किस स्तर तक जाती है ये देखने वाला विषय होगा कि सीओ चौधरी के खिलाफ कोई एक्शन सरकार लेती है या सीओ चौधरी वहां पर ही बने रहेंगे। जी ठीक है बसंत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही।